दोस्तों पहले क्लैप पर ऑन और दूसरे क्लैप पर ऑफ हो जाए इसी तरीके का एक सर्किट बनाने के लिए पहले तो हमें एक अलग से ऐसा सर्किट बनाना होगा जिसे हम स्विच कह सके, मतलब लैचिंग सर्किट या फिर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। और ये सर्किट मेनली एक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह ही दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा तार का टुकड़ा लिया है और उसको मान लिया है ये VCC है, मतलब पॉजिटिव सप्लाई। अब 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया, उसके नीचे एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया। ये एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर होगा क्योंकि ये एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, तो दोनों NPN ट्रांजिस्टर से हमारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए मान लेते हैं ये हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है और इसके बेस के साथ मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया, उसके नीचे ही एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी लगाऊंगा। और उसका जो बीच वाला सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है वोल्टेज डिवाइडर का छोटा सा तार निकला हुआ है, वहाँ पर हम लोग एक पुश स्विच लगाएंगे जो माइक्रो पुश स्विच होता है, उसी से हम लोग इसको टॉगल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है। अब इसके नीचे में एक छोटा सा LED लगाऊंगा, आप 3 mm या फिर 5 mm का लगा सकते हैं। और इस LED को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। अब मैं लूँगा हमारा दूसरा वाला ट्रांजिस्टर जो BC547 ही है, या फिर कोई भी NPN ट्रांजिस्टर आप लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन आउट थोड़ा संभल के याद रखना। तो कलेक्टर पिन के साथ मैंने इसका जो LED का जो नेगेटिव लेग है इसको कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ मैं एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगाऊंगा और उसके साथ मुझे फास्ट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्शन करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया है। मतलब सोल्डिंग करते करते ध्यान अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो इस तरीके का गलती हो जाता है, देखिए। तो मैंने इसको कलेक्टर से कलेक्टर में कर दिया है कनेक्शन। यहाँ पर जो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इससे लेकर मुझे फास्ट ट्रांजिस्टर के डायरेक्टली बेस में कनेक्शन करना था। तो यहाँ पर मैं पुश स्विच को लगा रहा हूँ। अब पुश स्विच हमारा ठीक जगह ही प्लेसमेंट है, इस वोल्टेज डिवाइडर से दूसरा वाला जो हमारा कैपेसिटर के ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों इस चीज़ को मैंने वीडियो के एंडिंग पार्ट में ठीक कर दिया है, तो उसको एक बार देख लेना, आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा। अब मैं इसको उल्टा करके लगा रहा हूँ। यहाँ पर हमें रिले को लगाना है, रिले में एक फ्लाईबैक डायोड भी लगाना है हमें। अब रिले का जो डायोड है ये रिवर्स में होना चाहिए, मतलब देखिए पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है ये उल्टी तरफ है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा पहला वाला तार है मैं लिया था वो पॉजिटिव सप्लाई का था, तो हमारा जो नेगेटिव वाला तार है मतलब GND का तार है, ये निचले वाले जो एक छोटा सा तार की मदद से हम लोग बनाएंगे, ये हमारा छोटा सा तार और ये हमारा GND का कनेक्शन। अब देखिए निचले वाले हिस्से हमारा क्योंकि GND का कनेक्शन है, तो जो हमारा 1N4007 डायोड है इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा ये निचले की तरफ है, मतलब उल्टा लगा है, ये फ्लाईबैक डायोड की तरह यहाँ पर काम करेगा। अब दोस्तों ये जो हमारा सर्किट है ये 7 वोल्ट से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 9 वोल्ट का बैटरी क्योंकि मार्केट में अवेलेबल रहता है तो उसको ही इस्तेमाल कर लेना, उससे ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर क्योंकि मैंने 12 वोल्ट का रिले का इस्तेमाल किया है तो यही बेहतर रहेगा कि 9 वोल्ट का ही इस्तेमाल करो। अगर आप कम वोल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस उस हिसाब से थोड़ा घटाना पड़ेगा और यहाँ पर 5 वोल्ट का रिले का इस्तेमाल करना होगा। जो पहले वाले जो बात था जिसे मैंने बोला था गड़बड़ी कर दिया था, तो यहाँ पर मतलब अगर सीधे तरीके से हम लोग देखें दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में कंपैरिजन करें तो एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्शन करना है। अब देखिए पुश स्विच दबाते ही हमारा जो LED है ये जल रहा है, ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा 100 वाट का बल्ब और ये बीच वाले सेक्शन में जहाँ पर हम लोग स्विच को लगाते हैं वहाँ पर हम लोग इस रिले में कनेक्शन कर देते हैं, मतलब नॉर्मली जो हमारा ओपन पिन रहता है उसके और जो हमारा रिले का जो कॉमन पिन रहता है उसके बीच में। तो अब जब मैं इसमें पुश स्विच को दबाऊंगा तो देखना जो हमारा LED है ये जलेगा और ऑफ होगा। मेनली ये सिग्नल से काम करता है, ऐसा नहीं है इसे शॉर्ट होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा सा एक पाल्स चाहिए होता है जो हमारा पुश स्विच में इससे यहाँ पर दे रहा है। दोस्तों मैं फिर से एक BC547 ट्रांजिस्टर को लिया है, अब दूसरा वाला ट्रांजिस्टर को भी लूँगा क्योंकि मुझे एक डार्लिंगटन पेयर वाला जो क्लैप स्विच है उसको ही बनाना है। आप लोगों ने शायद बहुत बार ट्राई भी किए होंगे, ये मेनली एक टाइमर क्लैप स्विच होता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ज़रूर ट्राई करना इसे। मैं यहाँ पर एक बड़े वैल्यू का कैपेसिटर को लगा रहा हूँ और मेनली इसका जो टाइम इंटरवल है ये डिपेंड करता है मैं कितने वैल्यू का कैपेसिटर लिया है और जो रेजिस्टेंस होगा हमारा उसी पे ये डिपेंड रहता है। अब जहाँ पर मैंने 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लिया है ये उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, मतलब कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज का ही मामला है यहाँ पर। दोस्तों इस सर्किट को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करना क्योंकि ये खुद से ही एक बहुत ही कमाल का सर्किट है, क्योंकि रात के अंधेरे के टाइम आप लोग हाथ पर सिर्फ छोटा सा क्लैप करके सारे घर का जो लाइट है इसको ऑन कर सकते हो। अब ये क्योंकि एक टाइमर क्लैप स्विच है तो लाइट को ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसका जो टाइम इंटरवल है ये मेनली इस कैपेसिटर और जो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सारा जो खेल है ये कैपेसिटर को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करने का ही है।
अब दोस्तों अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा लोगे तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप मान लीजिए एक बार आप लोगों ने क्लैप कर दिया तो लाइट जला, उसके बाद ऑफ हो गया, तो ये जो टाइम इंटरवल है मतलब ऑफ होने के बाद आप लोगों को टाइम देना होगा कैपेसिटर को चार्ज होने का। तो चार्ज होने के बाद ही दूसरे क्लैप पर ये ऑन होगा। अब यहाँ पर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ जो रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर को धीरे से डिस्चार्ज करता है, इसका वैल्यू अगर आप ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा देरी होगा कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में। तो इस सर्किट का जो आउटपुट है मतलब जो एलईडी है ये हाई रहेगा, मतलब ऑन रहेगा। दोस्तों ये जो सर्किट है ये 6 वोल्ट से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 9 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 9 वोल्ट से कम सप्लाई अगर आप यूज़ करोगे तो कंपोनेंट का जो बिहेवियर है ये ठीक तरीके से नहीं होगा। मतलब कैपेसिटर का वैल्यू अगर आप ज़्यादा लोगे तो भी जो लाइट है ये ज़्यादा टाइम तक ऑन नहीं रहेगा। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने इस सर्किट को डिज़ाइन किया है, अब इसी सर्किट को आप लोग अगर बनाते हो और 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और 9 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो ये सर्किट लगभग 12 सेकेंड तक ऑन रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं हाथ से चुटकी बजाऊंगा और ये सर्किट 12 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और दोस्तों ये है हमारा एक फोटो कॉपलर 817 और इसके एक साइड एक आयर एलईडी होता है और उसके अपोजिट साइड एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। जो आयर एलईडी है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड मैंने मार्किंग कर दिया है और इसके साथ में सीरीज में एक छोटा सा 3 mm का रेड लाइट को भी लगाऊंगा और इसका जो पोलैरिटी है ये ज़रूर ध्यान में रखना। और 22 ओम का एक छोटा सा रेजिस्टर भी मैं यहाँ पर सीरीज में लगा दूंगा, क्योंकि 9 वोल्ट का एक बैटरी से मैं इस सर्किट में पावर सप्लाई देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेफ्टी रेजिस्टर हमें एक लगाना होगा, नहीं तो हमारा जो एलईडी है ये बर्न आउट हो जाएगा। और इसको लेकर मैं हमारा जो क्लैप स्विच का एलईडी है उसके रिप्लेसमेंट में लगा देता हूँ। दोस्तों फोटो कॉपलर के दूसरी साइड मैंने आप लोगों से जैसे बोला एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। फोटो ट्रांजिस्टर एक टाइप का स्विच होता है और हमारा जो लैचिंग सर्किट था वहाँ पर मैंने एक पुश स्विच लगाया था और आप लोगों से बोला ये सिग्नल पर काम करता है। तो उस पुश स्विच को हटाकर हम लोग इस ट्रांजिस्टर वाले साइड को लगा देंगे। उससे पहले हम दोनों सर्किट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है ये हम लोग एक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा जो ऑक्टो कपलर है उसको भी देखेंगे। अब मैंने माइक्रो जो पुश स्विच है उसको हटा दिया है लैचिंग स्विच से। अब उससे कनेक्शन में जो हमारा ऑक्टो कपलर है इसमें दे रहा हूँ, ये हमारा येलो वाला तार है। दोस्तों ये जो दोनों सर्किट है मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है क्योंकि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सर्किट है और दोनों ही 9 वोल्ट से चलता है, तो दोनों का पावर सप्लाई मैंने एक साथ कर दिया। अब जो हमारा लैचिंग सर्किट है इस पर अगर आप किसी भी तरीके का सिग्नल का इस्तेमाल करोगे पुश स्विच को हटाकर, तो एक सिग्नल पर ये ऑन होगा, दूसरे सिग्नल पर ये ऑफ हो जाएगा। और हमारा जो क्लैप स्विच है यहाँ पर आप माइक्रोफोन के जगह आप किसी भी तरीके का आयर एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आयर एलईडी के सिग्नल से ये टाइम बेस्ड मतलब ऑन रहेगा। और दोस्तों हमारे क्लैप स्विच में जो 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है इसको हटाकर मैं एक 1 UF का सिरामिक कैपेसिटर लगा देता हूँ। आप लोग पोलराइज कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोलैरिटी ध्यान में रखना। अब इस सिरामिक कैपेसिटर को लगाने के बाद ये सर्किट एक दूसरे तरीके से काम करेगा, मतलब सिर्फ साउंड के पाल्स से ही ये ऑन होगा। तो साउंड के एक पाल्स दूसरे जो लैचिंग सर्किट है इस पर ये भेजेगा तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा, दूसरे पाल्स पर हमारा लैचिंग सर्किट ऑफ कर देगा। तो और यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर सकते हो रेड और ग्रीन लाइट को नोटिस करके। रेड लाइट सिर्फ पाल्स डिटेक्ट कर रहा है और ग्रीन लाइट पाल्स से ऑन हो रहा है, दूसरे पाल्स से ये ऑफ हो रहा है। दोस्तों हमारे लैचिंग सर्किट में जो 12 वोल्ट का रिले लगा था उसी के साथ मैंने 100 वाट का जो 220 वोल्ट पर चलने वाला बल्ब को लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जाते जाते आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। मैं यहाँ पर माइक्रोफोन को हटाकर एक आईआर रिसीवर को लगा देता हूँ और मेरे हाथ में एक आईआर ट्रांसमीटर सर्किट है, 3 वोल्ट से ये ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से इस सर्किट में अब क्लैप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूर से आईआर एलईडी को ऑन करके जो 220 वोल्ट वाला जो बल्ब है इसको ऑन कर सकता हूँ, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही सीमित है। इसको बढ़ाने के लिए हमें एक और सर्किट लगाना होगा।